गुड आफ्टरनून क्लास, वेलकम बैक टू योर चैनल VR ट्यूटोरियल। आज हम क्लास 10th का साइंस का ग्रेविटेशनल चैप्टर का न्यूमेरिकल्स देखने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले जिस किसी स्टूडेंट ने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड हाँ, डू नॉट मिस टू हिट द बेल आइकन। चलिए बढ़ते हैं हम ग्रेविटेशनल की न्यूमेरिकल्स पे, न्यूमेरिकल 1 से। देखिए मैंने ऑलरेडी यहाँ पर गिवन लिख लिया है। गिवन क्या दे दिया है आपको, t इज इक्वल टू 5 सेकेंड। देखिए आपको आपके स्क्रीन पे भी क्वेश्चन दिख रहा होगा, इसी क्वेश्चन को मैंने गिवन के फॉर्म में लिख लिया है। चलिए अब देखते हैं आगे। t इज इक्वल टू 5 सेकेंड, s इज इक्वल टू 5 मीटर। वहां पर आपको हाइट दिया रहेगा, यस h दिया रहेगा आपको हाइट। हाइट भी क्या होता है, डिस्प्लेस होता है, राइट। ठीक है, सपोज यहाँ से यहाँ कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है, राइट, तो आप तो लेंगे हाइट, बट हम इसमें क्या लेंगे, s लेंगे, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। s इज इक्वल टू 5 मीटर, u इज इक्वल टू 0.5 मीटर पर सेकेंड एंड स्मॉल g आपको यहाँ फाइंड करना है। देखिए ये पैटर्न है आपका, गिवन टू फाइंड। अब आपको लिखना है यहाँ पर सॉल्यूशन, राइट। सॉल्यूशन में सबसे पहले यहाँ सॉल्यूशन, यहाँ फॉर्मूला लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए यहाँ पर, फॉर्मूला, राइट। ठीक है, यहाँ आएगा आपका फॉर्मूला। फॉर्मूला आपका यहाँ लिखिएगा हाफ s इज इक्वल टू हाफ gt का स्क्वायर। अब यहाँ से आएगा आपका सॉल्यूशन, राइट। ठीक है, देखिए फॉर्मूले में आपको s गिवन है, हाफ ऑलरेडी है, g आपको फाइंड करना है, t आपको क्या करना है, ये भी गिवन है, सिर्फ आपको सब्स्टिट्यूट करना है। तो डायरेक्टली आप लिखेंगे यहाँ पर सब्स्टिट्यूटिंग द गिवन वैल्यू, सब्स्टिट्यूटिंग द गिवन वैल्यू, राइट। ठीक है, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। s की जगह अब क्या आएगा हमारा 5 मीटर, तो आप यहाँ लिख दीजिए 5 मीटर, राइट। ठीक है, सो 5 मीटर इज इक्वल टू हाफ g जो हमें फाइंड करना है एंड इनटू t स्क्वायर। t कितना दे दिया है 5, तो क्या आएगा आपका 5 का स्क्वायर, राइट। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो मीटर हटा दीजिए, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, राइट। 5 ये 2 यहाँ पर जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इज इक्वल टू g इंटू 25। g को आप अकेले वेरिएबल साइड लेंगे, g इज इक्वल टू ये क्या आएगा आपका 5 इंटू 2 अपॉन 25। 5 1 जा 5 5 जा, आपका आएगा 2/5। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपका g आएगा 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यस, g क्या था आपका, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है आपका, मीटर पर सेकेंड। इसके लिए हमने स्मॉल g का यूनिट क्या दे दिया, स्मॉल g इज इक्वल टू 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द रिक्वायर्ड आंसर। और आप यहाँ पर फाइनल आंसर लिख लेंगे, फाइनल आंसर लिखेंगे देयरफॉर द रिक्वायर्ड g, यस देयरफॉर द रिक्वायर्ड g, यहाँ लिख लीजिए देयरफॉर द required value of g is equal to 0.4 meter per second square. Yes, this is the required solution of the question. आप इसे एक बार देख लीजिए। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। दिस इज योर सेकंड क्वेश्चन एंड इसके भी गिवन मैंने यहाँ पर लिख लीजिए। दिख रहा है आपकी स्क्रीन पर, आपको क्वेश्चन दिख रहा है, राइट। इसी क्वेश्चन से मैंने ये गिवन यहाँ पर लिख लिया है। चलिए इसे समझते हैं। अभी क्या दे दिया है, आर ए इज इक्वल टू हाफ ऑफ आर बी, रेडियस ऑफ ए प्लेनेट ए इज हाफ ऑफ रेडियस ऑफ प्लेनेट बी, मास ऑफ प्लेनेट ए क्या दे दिया आपको, एम ए दे दिया है, एंड जी, यस ग्रेविटेशन ड्यू टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या दे दिया है, जी बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ जी ए। मतलब आपका जो ग्रेविटेशन, इसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ बी ए इज हाफ ऑफ क्या है, ये जी ए है, राइट। एंड आपको फाइंड क्या करने बोला है यहाँ पर, एम बी, मास ऑफ प्लेनेट बी। चलिए अब इसमें देखते हैं हम फॉर्मूला कौन सा लगेगा, राइट। इसमें हम लिखेंगे यहाँ पर फॉर्मूला, राइट। फॉर्मूला यहाँ आपका लगेगा यहाँ पर g इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। दिस इज योर फॉर्मूला, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। चलिए अब इसका देख लेते हैं हम सॉल्यूशन, राइट। सॉल्यूशन देखेंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या है आपका, यहाँ पर दो प्लेनेट है आपका, प्लेनेट ए एंड प्लेनेट बी, राइट। ये तो एक आपका सिंगल फॉर्मूला है, हम इसको लिखेंगे फॉर प्लेनेट ए एंड फॉर प्लेनेट बी। चलिए लिख देते हैं। पहले करने वाले हैं यहाँ पर फॉर प्लेनेट ए, फॉर प्लेनेट ए। तो यहाँ क्या होगा आपका, जी ए इज इक्वल टू जी एम ए अपॉन आर ए का स्क्वायर, राइट। ठीक है, ये क्या होगा फॉर प्लेनेट ए, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। इसे आप इक्वेशन नंबर 1 भी ले सकते हैं, राइट। नाउ विल गो फॉर प्लेनेट बी। यहाँ क्या आएगा आपको, फॉर प्लेनेट बी, राइट। सेम फॉर्मूला रहेगा आपका, बट यहाँ क्या हो जाएगा आपका, जी बी इज इक्वल टू, राइट, जी एम बी अपॉन
आर बी का स्क्वायर, राइट। देखिए एक सिंगल फॉर्मूला था, G इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर, हमने फॉर प्लेनेट ए लिख लिया यहाँ पर और यहाँ पर लिख लिया फॉर प्लेनेट बी। अब हम इसको सॉल्व करेंगे फर्दर, राइट, ठीक है। अब इसको हम फ्रैक्शन के फॉर्म में या अपॉन के फॉर्म में लेंगे, लेट इक्वेशन नंबर 2, इसको क्या लेंगे हम, इक्वेशन नंबर 2 ले लेंगे, राइट, ठीक है। अब फाइंड करेंगे हम जीबी अपॉन जी, रेशियो में फाइंड करेंगे, तो यहाँ लिख लेंगे हम जीबी अपॉन जी ए, लिख लिया, राइट। अब जीबी की वैल्यू ऊपर डाल दीजिए, जी एम बी अपॉन आर बी का स्क्वायर अपॉन, राइट। अब ये लिख लीजिए यहाँ पर जी एम ए अपॉन आर बी का स्क्वायर, राइट, एज इट इज। अब ये क्या हो जाएगा, ये आपका इनवर्स हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका इनवर्स हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, राइट, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप आपका बनेगा यहाँ पर जी एम बी अपॉन आर बी का स्क्वायर इंटू जी एम ए का स्क्वायर, आर बी तो ऊपर शिफ्ट हो गया तो ये बन जाएगा आर बी का स्क्वायर, जी जी आपका कैंसिल हो जाएगा, राइट। अब आपका यहाँ पर आएगा एम बी अपॉन एम ए इंटू आर बी का स्क्वायर अपॉन, राइट, आर बी ये आर है, राइट, ऊपर जी बी, सॉरी ये जी ए हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका जी ए, राइट, तो ये क्या हो जाएगा आर ए, ये आ जाएगा आपका आर ए का स्क्वायर, राइट, ठीक है। यहाँ तक आप होप सो आपको यहाँ तक समझ आया होगा। आप एक बार इसे देख लीजिए, फिर मैं इसका कंटिन्यू पार्ट यहाँ सॉल्व करने वाला हूँ। चलिए देखते हैं हम आगे। देखिए इसके आगे का सॉल्यूशन मैं यहाँ पर कर रहा हूँ आपका, राइट, ठीक है। तो यहाँ क्या आएगा आपका जीबी अपॉन जी ए, राइट, ठीक है। देखिए जब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो ये क्या आएगा, जीबी अपॉन जी ए हाफ हो जाएगा, ये देखिए कुछ ऐसा आएगा, जीबी अपॉन जी ए इज इक्वल टू हाफ। देखिए जीबी अपॉन जी ए की वैल्यू है, अब मैं इसमें पुटअप कर दूंगा तो ये क्या आ जाएगा मेरा हाफ, ब्रैकेट में डाल दीजिए, इज इक्वल टू एम बी अपॉन एन ए, क्या आएगा ये एम बी अपॉन एम ए इनटू ये आर ए अपॉन आर बी, राइट। इसको भी जब मैं सॉल्व करूंगा फर्दर तो ये क्या हो जाएगा मेरा आर ए अपॉन आर बी इज इक्वल टू हाफ, इसकी भी वैल्यू कितनी आ गई हाफ, बट बाहर क्या रहेगा इसका स्क्वायर, देखिए स्क्वायर हो गया, राइट, ठीक है। अब इसको हमें सॉल्व करना है तो ये जाएगा हाफ इज इक्वल टू एम बी अपॉन एम ए मल्टीप्लाई बाय 1/4, राइट। इधर मल्टीप्लाई, इधर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर आके डिवाइड हो जाएगा, मतलब ऑपोजिट चला जाएगा, राइट, ठीक है। तो जाएगा 4/2 इज इक्वल टू एम बी अपॉन एम ए, 2 1 जा 2 2 जा, ये फर्दर सॉल्व होगा आपका, राइट। ये क्या होगा आपका फर्दर सॉल्व होगा, ये क्या हो जाएगा आपका 2 इज इक्वल टू एम बी अपॉन एम ए। देखिए अब क्या रह गया आपके पास, एम बी रह गया, एम ए रह गया एंड 2 रह गया, जस्ट आपको एम ए को कहाँ लेके जाना है, वो साइड में लेके जाना है एंड आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, राइट। मैं यहाँ लिख देता हूँ थोड़ा सा, राइट, आपका फाइनल आंसर हो जाएगा एम बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एम ए, राइट। एक मिनट, हाँ मैं इसको अच्छे से लग दिया, यहाँ पर स्पेस थोड़ा कम है। अब यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा एम बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एम ए, राइट, इज योर फाइनल आंसर। ये क्या है आपका फाइनल आंसर है, राइट। देखिए सबसे पहले हमने क्या लिखा, गिवन में से सबका वैल्यू निकाल लिया, टू फाइंड यहाँ पर लिखा था, सबके लिए फॉर प्लेनेट जी ए यहाँ पर निकाला, फॉर प्लेनेट जीबी पे निकाला, फिर रेशियो में ले लिया जीबी अपॉन जी ए, जीबी की वैल्यू यहाँ डाल दी, जी ए की वैल्यू यहाँ डाल दी, फिर इसको मल्टीप्लाई करके वैल्यू पुटअप करके हमारा जो फाइनल आंसर आया दैट इज जीबी अपॉन जी ए इज इक्वल टू एम बी अपॉन एम ए मल्टीप्लाई बाय आर ए का स्क्वायर अपॉन आर बी का स्क्वायर। एंड इससे जो वैल्यू आई थी मेरी, ये साइड से वैल्यू आई थी, मैंने इसमें पुटअप करके ये फर्दर सॉल्यूशन हुआ, राइट। जब हमने इसको फर्दर सॉल्व किया तो हमारा आया 2 इज इक्वल टू एम बी अपॉन एम ए, एंड जब एम ए को कहाँ लिखे गए, आप एल एच एस साइड कहाँ लिखे गए, यहाँ से एल एच एस साइड, तो आपका एम बी की वैल्यू का 2 टाइम्स ऑफ एम एम, यही तो रिक्वायर्ड वैल्यू था आपका, या फिर आंसर मांगा था उन्होंने, फाइंड द मास ऑफ प्लेनेट बी, तो ये क्या है 2 टाइम्स ऑफ एम ए, दिस इज योर फाइनल आंसर। आप इसे एक बार देख लीजिए। चलिए बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। देखिए ये है आपका थर्ड क्वेश्चन, आपके स्क्रीन पे भी आपको थर्ड क्वेश्चन दिख रहा होगा। वहां से मैंने गिवन लिखा है मास इज इक्वल टू 5 kg, वेट इज इक्वल टू 49 न्यूटन एंड आपको स्मॉल जी एम इज इक्वल टू हाफ ऑफ जी ई दे दिया है। आपको 2 फाइंड करना है, यहाँ पर मास एंड वेट फाइंड करना है, राइट। या हम यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे फॉर्मूला, कौन सा क्या लिखेंगे हम पहले, फॉर्मूला, राइट। यहाँ पर एक ही फॉर्मूला रहेगा दैट इज W इज इक्वल टू एम जी, राइट, ठीक है।
नाउ विल कम टू फर्स्ट वन, मास सॉल्यूशन करेंगे। और यहाँ सबसे पहले क्या पूछा है हमें, मास के बारे में, राइट। वी नो मास इज कांस्टेंट, आपका मास क्या रहता है, कांस्टेंट। आप कोई भी प्लेनेट पे जाओ, आप किधर भी जाओ, आप यूनिवर्स में, आपका मास क्या रहता है, कांस्टेंट। यहाँ पर बात हुई है आपके मून एंड अर्थ की। जो अर्थ पे आपका मास रहेगा वही मास आपके मून पे रहेगा। तो आप यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ लिखोगे आप मास ऑन अर्थ, मास ऑन अर्थ इज इक्वल टू मास ऑन मून, मास ऑन मून, राइट। ठीक है, ये दे दिया आपको, मास ऑन अर्थ इज इक्वल टू मास ऑन मून, राइट। अभी हमने देखा था आपका मास क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो ये मास दे दिया, ये किसका मास दे दिया है, अर्थ का, राइट। ठीक है, तो मून पे भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर मास ऑन मून इज इक्वल टू 5 kg, राइट। हमारा पहला आंसर आ गया, जो पूछा था हमें m, तो दिस इज माय फर्स्ट आंसर। मास ऑन मून कितना आ गया, 5 kg। अब बढ़ते हैं हम आगे। आगे क्या पूछा है, W, वेट। क्या पूछा है, वेट। अगेन देखिए यहाँ पर हम दो निकालेंगे, पहले निकालेंगे वेट ऑन अर्थ और दूसरा निकालेंगे वेट ऑन मून, राइट। अलग, जैसे इससे पहले क्वेश्चन देखा था हमने, अलग अलग निकाला था, सेम यहाँ पर भी अलग अलग निकालेंगे हम, राइट। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, W इज इक्वल टू एम जी। क्या है, W इज इक्वल टू एम जी, तो ये जाएगा W E इज इक्वल टू एम जी ई, राइट। ठीक है, M नहीं लिखा मैंने, M कॉन्स्टेंट ही, देखिए जो अर्थ पे था वही मून पे था। और यहाँ हो जाएगा W M इज इक्वल टू एम जी एन, राइट। ठीक है, अगर इसको मैं फर्दर सॉल्व करूंगा ये वाली इक्वेशन को, राइट, तो ये क्या बन जाएगा मेरा, GM अपॉन GE, GM अपॉन GE। तो वैसे ही हमें यहाँ पर क्या लेना है, रेशियो में लिखा है, यहाँ पर लिखा है WM अपॉन WE इज इक्वल टू MGE, राइट, सॉरी GM GM अपॉन MGE, राइट। मास क्या हो जाएगा आपका, दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट, क्योंकि मास क्या है आपका, कांस्टेंट है, तो मास कैंसिल हो जाएगा। रिमेनिंग टर्म आपका बचेगा W ऑफ M अपॉन W ऑफ E इज इक्वल टू G ऑफ M अपॉन G ऑफ E, राइट। देखिए GM और GE क्या आ गया, आपको एक इक्वेशन यहाँ से मिलेगा, दैट इज यहाँ से क्या मिलेगा आपको, 1/6, राइट। यहाँ क्या मिलेगा आपको, 1/6। यही GM अपॉन G की वैल्यू आप इसमें फर्दर पुट कर देंगे, राइट। मैं ये साइड का क्वेश्चन आपका यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, राइट, यहाँ पर आपके लिए सॉल्व करके देता हूँ। देखिए यहाँ पर मैं सॉल्व करके देता हूँ आपको। यहाँ क्या है हमारा, WM अपॉन W इज इक्वल टू GM अपॉन G, बट GM अपॉन G की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 1/6। तो यहाँ लिख दूंगा मैं WM अपॉन WE इज इक्वल टू 1/6। क्या लिख दिया मैंने, 1/6। ये गिवन का पार्ट है, राइट। ठीक है, ये गिवन का पार्ट है। ऐसे WM अपॉन WE कितना हो गया आपका, 1/6। तो WM निकालना है आपको, वेट ऑफ मून, तो ये क्या हो जाएगा, WE अपॉन 6 एंड WE की वैल्यू कितनी दे दी आपको, 49/6। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा WM इज इक्वल टू 8.167, राइट, ऑन न्यूटन। क्या लिखेंगे आप, न्यूटन। तो यही था आपका रिक्वायर्ड आंसर। तो वेट ऑन मून क्या हो जाएगा मेरा, 8.167, राइट। देखिए यहाँ लिखा था मैंने, गिवन टू फाइंड और फॉर्मूला लिख लिया था। मास कांस्टेंट रहता आपका अर्थ का क्या, आप कहीं भी जाओ यूनिवर्स में आपका मास कांस्टेंट रहेगा। तो मास ऑन अर्थ इज इक्वल टू मास ऑन मून। तो मास ऑन अर्थ कितना था, 5 kg था, तो इस पे भी मून पे भी कितना जगह, 5 kg। फिर हमने दोनों का निकाला, वेट ऑन अर्थ निकाला, वेट ऑन मून अलग अलग निकाला, एंड उसका रेशियो ले लिया WM अपॉन WE। एंड यहाँ कंडीशन दी थी GM इज इक्वल टू G अपॉन 6। सेम कंडीशन मैंने यहाँ सॉल्व करके इस कंडीशन में डाल दिया, राइट, इस इक्वेशन में डाल दिया। एंड इक्वेशन के बाद WM निकाला, WM इज इक्वल टू WE अपॉन 6। एंड ऑलरेडी WE भी क्या था मेरे पास, गिवन था, इसके लिए 49/6। एंड जब कैलकुलेशन करेंगे तो आपका आंसर आएगा WM इज इक्वल टू 8.167। यस, क्या आएगा आपका, 8.167 न्यूटन। ये है आपका वेट ऑन मून। देखिए वेट ऑन अर्थ दिया था मेरे को, और मुझे क्या आ गया, मेरे को वेट ऑन मून आ गया। आप इसे एक बार देख लीजिए, फिर हम बढ़ेंगे आगे वाले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, इसके बाद देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4। चलिए बढ़ते हैं हम आगे हमारे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये है आपका 4th क्वेश्चन, एंड मैंने देखिए स्क्रीन पर भी आपको दिख रहा रहेगा। इसी 4th क्वेश्चन को मैंने आपके बोर्ड पे गिवन टू फाइंड के फॉर्म में लिख दिया है। देखिए यहाँ पर गिवन क्या देते हैं, h इज इक्वल टू हाइट, राइट। इससे पहले क्वेश्चन में भी हमने देखा था हाइट को क्या कंसिडर करते हैं हम, s, क्योंकि क्या है आपका डिस्प्लेसमेंट, राइट। ठीक है, तो h इज इक्वल टू s इज इक्वल टू 500 मीटर, g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड v
V स्टैंड फॉर फाइनल वेलोसिटी जो दे दिए है आपको 0 मीटर पर सेकेंड। U आपको फाइंड करना है इनिशियल वेलोसिटी एंड T भी आपको क्या करना है फाइंड करना है। यहाँ पर 2 T रहेगा। देखिए आपका जो ऑब्जेक्ट है पहला कहाँ मूव हो रहा है, अप मूव हो रहा है, तो ये क्या आएगा आपका T1 एंड डाउन मूव हो रहा है तो ये क्या आएगा आपका T2। बट यहाँ पर क्या दे दिया है T इज इक्वल टू जो आपका टोटल का टाइम लगेगा, टोटल टाइम पूछा है जाने का भी और आने का भी, तो ये क्या हो जाएगा आपका T1 प्लस T2 राइट। अब यहाँ पर आपको फाइंड करना है U एंड T। सबसे पहले हम देखेंगे फॉर्मूला कौन से लगने वाले इसके अंदर राइट। ठीक है, पहला आपका फॉर्मूला है राइट, फॉर्मूला है V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS राइट। ठीक है, 2AS एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इस टाइम में आपका फॉर्मूला क्या चेंज हो जाएगा, V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2GH, H इज इक्वल टू S राइट। तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। एंड सेकंड फॉर्मूला आपका V इज इक्वल टू U प्लस AT। अगेन ए क्या देखिए यहाँ ए क्या हो गया था, ग्रेविटी की में स्मॉल g हो गया था, तो यहाँ भी चेंज हो जाएगा आपका V इज इक्वल टू U प्लस GT राइट। तो 2 फॉर्मूले हम यूज करने वाले। द वेरी फर्स्ट फॉर्मूला है आपका ये वाला फॉर्मूला राइट। ठीक है, एंड द सेकंड फॉर्मूला इज ये वाला फॉर्मूला। होप सो आपको समझ आया होगा कि ये फॉर्मूला आपके आए कहाँ से राइट। अब डायरेक्टली हम क्या करने वाले इसका सॉल्यूशन पार्ट देखने वाले हैं। फर्स्ट फॉर्मूला यूज करते हैं। फर्स्ट फॉर्मूला क्या दे दिया हमें, V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2GH। तो यहाँ लिख लीजिए V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2GH। एंड हाँ यहाँ और एक बात, जब आप कोई भी ऑब्जेक्ट अगेंस्ट द ग्रेविटी फेंकते राइट, अगेंस्ट द ग्रेविटी, उसमें आपका ए क्या हो जाएगा राइट, ए हो जाएगा आपका माइनस जी। क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा माइनस जी, या फिर माइनस जी ले लेते राइट, जी नहीं लेंगे माइनस जी ले लेंगे राइट। ठीक है, तो अब यहाँ पर वैल्यू पुट अप कर दीजिए, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए वैल्यू राइट। सब्स्टिट्यूट करेंगे आपका V क्या था आपका 0, देखिए V क्या था आपका 0, तो यह जाएगा यहाँ पर टोटली 0, 0 का स्क्वायर 0, U स्क्वायर आपको जो फाइंड करना है वो, एंड 2G अभी मैंने था माइनस जी, एंड जी हो जाएगा यहाँ माइनस 10। क्या हो जाएगा यहाँ माइनस 10, एंड H क्या है आपका यहाँ पर 500, तो यह आ जाएगा आपका इंटू 500 राइट। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा आपका, अब ये U स्क्वायर माइनस ये क्या आएगा आपका 2 इंटू 10 कितना हो जाएगा आपका 20 इंटू 5 कितना हो जाएगा आपका 1000, कितना हो जाएगा आपका 1000 राइट। अब जब ये 1000 ये आएगा तो 2U स्क्वायर इज इक्वल टू 1000 हो जाएगा, एंड U इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1000। ये फर्दर सॉल्व करेंगे आप कुछ ऐसा आएगा 10 इंटू 10 राइट। देयरफॉर U की वैल्यू आएगी आपकी 10 मीटर पर सेकेंड। कितना आ गया आपका, U आ गया आपका 10 मीटर पर सेकेंड राइट। आपको होप सो ये कैलकुलेशन समझा होगा राइट। जस्ट हमने वैल्यू पुट अप करते गए एंड यहाँ ले लिया माइनस जी, क्योंकि आपका जो वर्क हो रहा है अगेंस्ट द ग्रेविटी हो रहा है राइट। ठीक है, ये आपका आ गया फर्स्ट आंसर, द फर्स्ट आपका U जो इनिशियल वेलोसिटी पूछा था राइट। इनिशियल वेलोसिटी U इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। अब फर्दर जो इसका सॉल्यूशन है मैं ये साइड में करने वाला हूँ राइट। एंड हाँ ये मत भूलिएगा, अब T1 इज इक्वल टू T2 क्या रहता है आपका टोटल T होगा ये आपका। चलिए इतना आप देख लीजिए, फिर मैं इसके आगे का पार्ट यहाँ सॉल्व कर देता हूँ। चलिए इसके आगे का पार्ट यहाँ सॉल्व कर देता हूँ राइट। ठीक है, चलिए अब यहाँ सॉल्व करते हैं। एक मिनट ना, यहाँ पर 2 10 से 20 एंड 20 इंटू 5 यहाँ पर 10,000 आएगा, यहाँ पर और एक 0 आएगा राइट। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 100 इंटू 100 राइट। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका 100 इंटू 100, और यहाँ आंसर आएगा आपका 100 मीटर पर सेकेंड राइट। ये कितना हो जाएगा 100 मीटर पर सेकेंड। चलिए अब इसके आगे का फर्दर यहाँ सॉल्व कर देता हूँ मैं। सेकेंड फॉर्मूला था हमारा V इज इक्वल टू U प्लस GT राइट। V तो ऑलरेडी क्या दे दिया है हमारा 0 राइट, V क्या दे दिया है 0, तो यह हो जाएगा 0 इज इक्वल टू U प्लस GT राइट। ठीक है, U की वैल्यू कितनी है हमारी 100 राइट, प्लस G अभी मैंने यहाँ पर बताया था आपका कोई भी वर्क अगेंस्ट द ग्रेविटी होता है तो क्या आएगा आपका माइनस, तो ये क्या आएगा माइनस G राइट। ठीक है, एंड माइनस G मतलब G की वैल्यू कितनी देती है 10, तो जाएगा 10 इंटू T राइट। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, आप रीअरेंज करेंगे टर्म को राइट। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपको 0 इज इक्वल टू 100 माइनस 10T, तो ये 10 आपका ये साइड आएगा, क्या हो जाएगा ये 10T इज इक्वल टू 100 एंड T इज इक्वल टू 100 अपॉन 10, 0 0 विल गेट कैंसल, देयरफॉर T आ गया आपका राइट। इसे T1 लीजिए राइट, इसे T1 ले लीजिए, T इज इक्वल टू 10 सेकेंड राइट, T1। अब सिर्फ आपका जो ऑब्जेक्ट है कहाँ हो रहा है
अपवर्ड मूव हो रहा है, तो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर देखिए कंडीशन लिखा था पहले स्लाइड में, क्या लिखा था, T1 है, ये जो आपका रहेगा अपवर्ड जाएगा एंड T2 जाएगा डाउनवर्ड। जितना टाइम आपको ऑब्जेक्ट को ऊपर जाने में लगता है सेम टाइम आपका नीचे आने में लगता है, तो T1 इज इक्वल टू T2, राइट। आपका T1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, T2 हो जाएगा। देखिए मैं यहाँ पर लिख देता हूं, यहाँ आएगा आपका T1 इज इक्वल टू T2, T1 इज इक्वल टू T2 इज इक्वल टू 10 सेकेंड, एंड कंडीशन थी यहाँ पर T इज इक्वल टू T1 प्लस T2, तो यहाँ क्या आएगा 10 प्लस 10 इज इक्वल टू 20 सेकेंड, देयरफॉर टोटल T कितना हो जाएगा आपका 20 सेकेंड, राइट। ठीक है, इज योर फाइनल आंसर, ये है आपका फाइनल आंसर। देखिए हमें क्या पूछा था, हमें U पूछा था, U आ गया 100 मीटर पर सेकेंड, राइट। ठीक है, एंड उसके बाद T पूछा था, T भी क्या हो गया हमारा 20 सेकेंड। एंड याद रखना यहाँ हमने T1 लिया है क्योंकि हमने सिर्फ ऑब्जेक्ट को कहाँ मूव किया, अभी तक अपवर्ड मूव किया, कहाँ मूव किया है, पूरे सम्स में अपवर्ड मूव किया है। बट कंडीशन क्या, फिर दूसरी कंडीशन क्या, T1 इज इक्वल टू T2, जितना ऑब्जेक्ट को टाइम ऊपर जाने में लगता है उतना ही नीचे आने में लगता है, राइट। ठीक है, तो इसके लिए आपका क्या हो गया, T1 इज इक्वल टू T2 इज इक्वल टू 10 सेकेंड हो गया, एंड T इज इक्वल टू T1 प्लस T2, जो कंडीशन हमने यहाँ लिखा था, राइट। एंड उसमें वैल्यू पुट अप किया, आपका आंसर आ गया। आप इसे एक बार देख लीजिए, फिर हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। चलिए बढ़ते हैं हम हमारे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। दिस इज द 5th क्वेश्चन, राइट। ठीक है, 5th क्वेश्चन का आपकी स्क्रीन पे भी आपको 5th क्वेश्चन दिख रहा होगा, वहां से मैंने लिखा है गिवन T दे दिया आपको 1 सेकेंड, G अज्यूम करने बोला है कितना आपको 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड इनिशियल वेलोसिटी, यस इनिशियल वेलोसिटी कितनी दे दी आपको 0 मीटर पर सेकेंड। एंड हम पहले से स्टार्टिंग से ही देखते आ रहे हैं, आपका H इज इक्वल टू H ऐसी होता है, हाइट आपका क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट ही होता है, एंड फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर आपको फाइंड करने बोला है, राइट। फॉर्मूला देखते थे, फॉर्मूला कौन सा लगेगा यहाँ पर, फर्स्ट फॉर्मूला पर लगेगा S इक्वल टू UT प्लस हाफ GT स्क्वायर, राइट। आपका सेकेंड फॉर्मूला है V इज इक्वल टू U प्लस AT, राइट। दिस आर द टू फॉर्मूला, ये दो फॉर्मूला लगेगा। चलिए हम इसे क्या करते हैं, अब सॉल्यूशन करते हैं, राइट। इसका सॉल्यूशन पार्ट देखेंगे। सबसे पहला वेरी फर्स्ट फॉर्मूला यूज करेंगे, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ GT का स्क्वायर, ए के लगे क्या आएगा G, क्योंकि G भी स्टैंड फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एंड S के जगह आप H भी लिख सकते हो, राइट। तो मैं S की जगह क्या लिखूंगा, H इज इक्वल टू U इंटू T है, एंड हाफ GT का स्क्वायर, हाफ GT का स्क्वायर। U इनिशियल वेलोसिटी कितनी देती है 0, तो ये पूरा टर्म आपका क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा टर्म आपका हो जाएगा 0, राइट। ठीक है, तो ये पूरा हो जाएगा आपका 0 प्लस हाफ G कितना आपका 10, तो इंटू 10 इंटू T स्क्वायर, राइट। क्या है आपका T स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर, राइट। तो ये आपका बन जाएगा H, ये 2 1 जा 2, 5 जा ले लो, एंड 5 इंटू 1, देयरफॉर H कितना होगा आपका 5 मीटर, H कितना हो गया आपका 5 मीटर। इस फर्स्ट आंसर, ये फर्स्ट आंसर था ना, हमें ये फाइंड करना था, H इज इक्वल टू क्या S होता है, ये हो गया हमारा फर्स्ट आंसर, हाइट ऑफ द टेबल 5 मीटर हो गया। अब सेकेंड फॉर्मूला है हमारा V इज इक्वल टू U प्लस AT। अब इस फॉर्मूला में हम गिवन वैल्यू पुट अप कर देंगे, V इज इक्वल टू U प्लस AT, राइट। AT अब यहाँ पर GT भी लिख सकते हो, राइट। क्या लिख देंगे हम GT। अगेन आपका U क्या आएगा, इनिशियल वेलोसिटी देखो क्या दे दिया है 0, तो ये पूरा टर्म हो जाएगा 0, ये ले लो V इज इक्वल टू GT का स्क्वायर, GT मतलब कितना था आपका G 10, एंड इन प्लस 10 इंटू 1, तो V क्या होगा आपका 10 मीटर पर सेकेंड, V क्या हो गया आपका 10 मीटर पर सेकेंड इज द फाइनल वेलोसिटी। तो दिस आर द टू माय आंसर। हाइट ऑफ द टेबल कितना दिया, 5 मीटर मिल गया हमें, एंड V फाइनल वेलोसिटी कितनी मिल गई हमें 10 मीटर पर सेकेंड हमें मिल गया। जस्ट हमने फॉर्मूला यूज किया, राइट। यही टू फॉर्मूला S इक्वल टू UT प्लस हाफ GT स्क्वायर या फिर AT स्क्वायर बोल लीजिए आप, एंड सेकंड फॉर्मूला हमारा क्या था, V इज इक्वल टू U प्लस AT। इसके अंदर हमने डाला एंड हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया, H आया 5 मीटर एंड V आया हमारा 10 मीटर पर सेकेंड। आप इसे एक बार देख लीजिए, फिर हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, एंड हाँ याद रखना क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7 आपका एग्जैक्टली सेम है, सिर्फ आपको फॉर्मूला क्वेश्चन नंबर 7 में सिर्फ इंटरचेंज करना है, राइट। ठीक है, इधर का उधर मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है, राइट। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा रहेगा आपके क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन नंबर 6 में आपको मास ऑन अर्थ दे दिया 6 इंटू 10⁻24 kg, मास ऑन मून दे दिया 7.4 इंटू 10⁻22 kg, एंड रेडियस मतलब आर डिस्टेंस दे दिया बिटवीन मून एंड अर्थ कितना दे दिया आपको 3.84 इंटू 10⁻5 किलोमीटर।
राइट। अब हम इसमें क्या फाइंड करना है, जी मैग्नीट्यूड ऑफ जी, कैपिटल जी मतलब आपको ग्रेविटेशनल फोर्स, स्मॉल जी क्या था आपका ग्रेविटी ड्यू टू एक्सेलरेशन या फिर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, राइट। एंड कैपिटल जी क्या आपका यूनिवर्सल कांस्टेंट या फोर्स, राइट। अब जी लिख लीजिए, यहाँ पर एफ फाइंड कीजिए, एफ लिख दे, फोर्स क्या फाइंड कर रहे हैं हम यहाँ पर, फोर्स फाइंड कर रहे हैं, राइट। ठीक है, कैपिटल जी तो आपका क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, दैट इज 6.67 into 10⁻11, राइट। ठीक है, आपको लिखना है तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं आपके लिए, राइट। ठीक है, यहाँ आएगा आपका जी इज इक्वल टू 6.67 into 10⁻11 न्यूटन मीटर केजी का इनवर्स, राइट। ठीक है, न्यूटन मीटर केजी इनवर्स, राइट। ठीक है, चलिए फॉर्मूला देख लेते हैं हम इसका भी। फॉर्मूला आपका आएगा इधर, राइट। एफ क्या आएगा आपका, एफ इज इक्वल टू जी m1 into m2, लेकिन यहाँ पर आएगा आपका m of e, क्या आएगा आपका me, राइट। me into mm अपॉन r स्क्वायर, राइट। जस्ट एक ही फॉर्मूला है ना, आपको इसी फॉर्मूले के अंदर ये सब वैल्यू पुट अप करना है। देखिए जी कैपिटल जी है, me है, mm है एंड r स्क्वायर है, राइट। जस्ट वैल्यू पुट अप कर दीजिए। चलिए वैल्यू पुट अप कर देता हूँ। यहाँ लिख देंगे हम सब्स्टिट्यूटिंग द गिवन वैल्यू, क्या लिख देंगे हम यहाँ पर, सब्स्टिट्यूटिंग द गिवन वैल्यू, सब्स्टिट्यूटिंग द गिवन वैल्यू, राइट। ठीक है, ये आपका गिवन वैल्यू है यहाँ पर। अब यहाँ पर आप फॉर्मूले में डाल दीजिए। चलिए मैं यहाँ पर डालने वाला हूँ, F इज इक्वल टू जी, जी क्या था हमारा 6.67 into 10⁻11, m of e, m of e क्या था मेरा, me क्या था 6 into 10⁻24, एंड आपका m of m क्या था आपका 7.4 into 10⁻22, राइट। और नीचे क्या आएगा आपका, अपॉन में आएगा नीचे आर स्क्वायर, आर कितना दे दिया हमें 3.84 into 10⁵, एंड ये क्या है आपका स्क्वायर, क्या है आपका ये स्क्वायर, राइट। ठीक है, अब याद रखना इंडाइसेस आपने पढ़ा रहेगा पहले, जब जितने भी 10 के नंबर है या फिर 10 के फॉर्म में आप एक साइड में लेंगे एंड आपके डेसिमल वाले एक साइड में ले लेंगे, राइट। ठीक है, चलिए कर लीजिए इसे, 6.67 into 6 into 7.4 into 10⁻11 into 10⁻24 into 10⁻22, राइट। ठीक है, एंड यहाँ आ जाएगा नीचे 3.84 का स्क्वायर, राइट। यहाँ पर लिख देंगे आप 3.84 का स्क्वायर, तो 3.84 का स्क्वायर आप निकालेंगे यहाँ पर, राइट। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 3.84 into 10⁻5 का स्क्वायर, राइट। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम इसको क्या कर देंगे, स्क्वायरिंग। इसको भी हम यहाँ पर सॉल्व कर, राइट। ठीक है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं हम यहाँ पर अच्छे से, राइट। एंड यहाँ पर 5 नहीं, यहाँ पर 8 है आपका, राइट। यहाँ पर क्या है आपका 8 है, 10⁻8, ओके। नाउ अब इसको लिख लेंगे हम 3.84 into 3.84 into 8, यहाँ क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, ये क्या आपका 8 2 से कितना हो जाएगा 16, कितना हो जाएगा आपका ये 16। अब इंडाइसेस सॉल्व कर लीजिए, 6.67 into 6 into 7.4 into 10 में से 11, देखिए बेस से में आपका, अब ये जो ऊपर का पावर है वो माइनस कर देंगे, प्लस माइनस माइनस, 22 में से 11 निकालें तो 11 बचेगा, 11 प्लस 24 कितना हो जाएगा आपका 10⁻35, राइट। ठीक है, एंड ये आएगा 3.84 into 3.84 into 10⁻30, सॉरी नीचे तो 16 है, राइट। नीचे क्या आपका 16, अब ये ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, अगेन माइनस बन जाएगा, वेरी गुड। ठीक है, तो ये क्या आएगा नीचे आपका 6.67 into 6 into 7.4 into 10⁻35 into 10⁻16 अपॉन में क्या है 3.84 into 3.84, राइट। ठीक है, इसके आगे का सब मैं आपको इधर करके बताऊंगा, आप एक बार स्टेप देख लीजिए इतना। चलिए इसके आगे का, राइट, इसके आगे का मैं आपको यहाँ बता देता हूँ सॉल्व करके। देखिए इसके आगे का मैं यहाँ सॉल्व करके देता हूँ आपको, राइट। ठीक है, तो यहाँ क्या आएगा आपका 6.67 into 6 into 7.4 into प्लस माइनस क्या आएगा आपका माइनस, तो 10 क्या जाएगा यहाँ पर 19, राइट। साइन ऑफ ग्रेटर नंबर इसलिए पॉजिटिव 19 है, राइट। ठीक है, एंड जाएगा 3.84 into 3.84, राइट। जब आप उसको ओवरऑल पूरा सॉल्व कर देंगे तो आपका आंसर आएगा 2.017 into 10⁻20, राइट, 20। एंड एफ है यहाँ पर, एफ मतलब कौन सा, ग्रेविटेशनल का फोर्स का है, राइट। तो यहाँ क्या जाएगा आपका न्यूटन, देयरफॉर F is equal to 2.017 into 10⁻20 न्यूटन, राइट। यहाँ पर आपका 20, यहाँ 99, यहाँ 20, क्योंकि अब जब आप सॉल्व करेंगे इससे, राइट। ठीक है, तो यहाँ पर कोई पॉइंट का आगे पीछे होगा तो आप सेम नंबर से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे एंड आपका आंसर आएगा 2.017 into 10⁻20 न्यूटन। दिस इज माय फाइनल रिक्वायर्ड आंसर। यही था आपका ग्रेविटेशनल फोर्स, ये था आपका ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना बोला था एंड हमारा आंसर आ गया। आप इसे एक बार देख लीजिए, फिर 7th का ही मैं आपको इसी में समझा दूंगा क्या करना है करके।
चलिए देखिए, अब मैं 7 का इसी के ऊपर समझा दे रहा हूँ, राइट, ठीक है, इसी के ऊपर समझा देता हूँ शॉर्ट में। आपका सेम आपका 7th क्वेश्चन भी है, राइट, 7th में भी आपका सब सेम दिया है, सिर्फ वहां पर आपको क्या दिया नहीं है, ME वहां पर दिया गया नहीं है, तो आप इधर इसके क्या करते हैं, इंटरचेंज कर लेंगे, राइट, लेकिन सेम फॉर्मूला सब सेम आएगा, वैल्यू भी पुटअप सेम करेंगे, राइट, ठीक है। तो आपका अब जब आप ME निकालने जाएंगे तो ME क्या हो जाएगा आपका, ME इज इक्वल टू, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा F इंटू आर स्क्वायर अपॉन, और ये G और MM कहाँ जाएगा, नीचे, G इंटू MM कहाँ आएगा आपका, नीचे। दैट्स इट, इतना ही है। देखो मास ऑन अर्थ आपका आ जाएगा। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 7 का, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 7 का। ये क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन है, और क्वेश्चन नंबर 7 आपको खुद ट्राई करना है, देखना है कि आपको आ रहा है कि नहीं, राइट। अब इसके बाद हम देखने वाले हैं लास्ट क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं हमारे न्यूमेरिकल्स के लास्ट क्वेश्चन की ओर। सी, ये न्यूमेरिकल्स को छोड़ के एक क्वेश्चन था आपका, राइट, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का D1, राइट, ठीक है, क्या बोला मैंने, क्वेश्चन नंबर 2 का D1। ये न्यूमेरिकल्स के पार्ट में नहीं था, तो मैंने पार्ट ले लिया, स्टूडेंट्स का डाउट था इसके अंदर, राइट। यहाँ पर आपको कुछ कंडीशन दी, एक स्टोन है, आप कहाँ फेंक रहे हो, ऊपर फेंक रहे हो, राइट, क्या फेंक रहे हो आप, ऊपर फेंक रहे हो, अगेंस्ट द ग्रेविटी, राइट, अगेंस्ट द ग्रेविटी फेंक रहे हो, एंड वो कहाँ आ रहा है, A to B जा रहा है, एंड B to कहाँ आ रहा है, रिटर्न A आ रहा है, बैक आ रहा है। तो हमें यहाँ पर शो करना है, हमें T1 इज इक्वल टू T2, क्या शो करना है, T1 इज इक्वल टू T2। चलिए इसे सॉल्यूशन करते हैं इसे, राइट, ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे हम। फर्स्ट फॉर्मूला आपके इसके अंदर लगेगा V इज इक्वल टू यू प्लस AT, V इज इक्वल टू यू प्लस AT, V इज इक्वल टू यू प्लस AT, राइट, ठीक है। एंड सेकेंड फॉर्मूला लगेगा हमारा S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT का स्क्वायर, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT का स्क्वायर, ये दो फॉर्मूला लगेगा, राइट। टेक इट एज इक्वेशन नंबर 1, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 को सॉल्व करेंगे हम यहाँ से, राइट, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1, राइट, u की वैल्यू जो इनिशियल वेलोसिटी है ना, इस u की वैल्यू यहाँ से हम निकालेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पर। चलिए सबसे पहले इक्वेशन लिख लेता हूँ, फ्रॉम 1 v इज इक्वल टू यू प्लस AT, राइट, एंड u की वैल्यू आएगी v माइनस AT, राइट, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब इस इक्वेशन नंबर 3 को हम इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं। देखिए अब कैसे आएगा, s इज इक्वल टू, मैं मार्कर चेंज कर लेता हूँ यहाँ पर, राइट, ठीक है। अब सेकेंड आपका आएगा यहाँ पर s इज इक्वल टू क्या था, ut प्लस हाफ AT का स्क्वायर, राइट, u की वैल्यू क्या है हमें इक्वेशन 3 से, s u क्या है हमारा, v माइनस AT इंटू t प्लस हाफ AT का स्क्वायर, राइट। सिर्फ अभी ये दो इक्वेशन हम सॉल्व कर रहे हैं। पहला इक्वेशन लिया v इज इक्वल टू यू प्लस AT, एंड सेकेंड लिया s इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT का स्क्वायर। इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1 से हमने किसकी वैल्यू निकाली, u की वैल्यू निकाली, किसकी, u की वैल्यू निकाली, एंड सी ये तो हमारा इक्वेशन नंबर क्या था, सेकंड ही था, राइट, ये क्या था, ये फ्रॉम 2 लिख दो यहाँ पर, फ्रॉम 2, राइट, एंड इसके अंदर जो ut है, u की जगह क्या था, हमने ये वाला इक्वेशन पुटअप कर लिया। अब इसे सॉल्व करेंगे, इसे सॉल्व करने के बाद आएगा हमारा आंसर s इज इक्वल टू VT माइनस AT का स्क्वायर प्लस हाफ AT का स्क्वायर, राइट, ठीक है। देखिए यहाँ कोई नंबर नहीं, मतलब क्या आएगा यहाँ पर 1, एंड 1 में से हाफ निकालेंगे तो कितना का, माइनस प्लस माइनस ही होगा, राइट, ठीक है। सो s इज इक्वल टू VT माइनस हाफ AT का स्क्वायर, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 4, राइट। अब इसमें जो भी कुछ वैल्यू पुटअप करेंगे हम, ये फाइनल, राइट, ये हमारा फाइनल है, राइट, ये फाइनल इक्वेशन है, इसके अंदर हमें वैल्यू पुटअप करना है, एंड वी विल गेट अवर आंसर, राइट। देखिए माइनस प्लस क्या होता है, माइनस 1 में से हाफ निकालेंगे तो हाफ ही बचेगा, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर दैट इज माइनस हाफ AT का स्क्वायर। सिर्फ ये दो इक्वेशन से हमें ये फाइनल इक्वेशन आया। आप इसे एक बार देख लीजिए, क्योंकि इसके आगे का मैं यहाँ पार्ट सॉल्व करने वाला हूँ। चलिए देखते हैं हम आगे, इसके आगे देखने वाले, राइट, ठीक है। अब पहला कंडीशन लेते हैं। फर्स्ट कंडीशन है हमारा, राइट, ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ जा रहा है, A to B जा रहा है, कहाँ जा रहा है हमारा, A to B, राइट। यहाँ से हम पहले S निकाल लेंगे, S क्या हो जाएगा हमारा H, क्योंकि ये हाइट ट्रेवल कर रहा है, क्या कर रहा है, ट्रेवल हाइट कर रहा है। यहाँ लिख देता हूँ मैं, आपका ऑब्जेक्ट कहाँ जा रहा है, A to B, ऑब्जेक्ट कहाँ जा रहा है, A to B, देखिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ऑब्जेक्ट कहाँ जा रहा है आपका A to B। S डिस्प्लेसमेंट, S H में हमारा ये पहले से चल रहा है, S क्या लेंगे आप, H लेंगे, राइट, ठीक है। तो ये H है आपका, राइट, ठीक है। तो S इज इक्वल टू H हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका हाइट हो जाएगा, T क्या हो जाएगा अभी इस कंडीशन में आपका T1, T क्या हो जाएगा आपका T1 हो जाएगा, एंड A की वैल्यू लेंगे आप, अगेंस्ट द ग्रेविटी, बॉल को अगेंस्ट द ग्रेविटी फेंक रहे तो क्या आ जाएगा, माइनस G।
तो ए का वैल्यू क्या जाएगा आपका माइनस जी, जब ये ए टू बी जाएगा। अब ये सब वैल्यू आप इसमें पुटअप करेंगे इस इक्वेशन के अंदर। एस की वैल्यू क्या आ गई आपकी, एच आ गई। वी, अच्छा वी फाइनल वेलोसिटी, क्या है आपका फाइनल वेलोसिटी। जब आपका बॉल बी पे पहुंचेगा तो वी क्या हो जाएगा आपका जीरो, क्या हो जाएगा जीरो, तभी तो बॉल नीचे आएगा रिवर्स में, राइट। ठीक है, तो यहाँ पर वी भी लीजिए आप, क्या लोगे आप 0 मीटर पर सेकेंड, राइट। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे, राइट। अब इस 0 इंटू डी करेंगे तो पूरा वैल्यू क्या आएगा 0 माइनस हाफ एंड माइनस जी, ए की जगह क्या डाला मैंने माइनस जी एंड टी की जगह डालूंगा मैं T1 का स्क्वायर, राइट। तो S इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, ये तो टर्म हट गया आपका, राइट, ये टर्म हो गया आपका हट गया, माइनस माइनस का जाएगा आपका प्लस, तो प्लस हाफ जी T1 का स्क्वायर एंड टेक इट एज इक्वेशन नंबर 5। ये क्या हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 5। आप इसे एक बार देख लीजिए, राइट। ठीक है, ये था मेरा H, H क्या था, हाइट सेम था मेरा, हाइट सेम था। देखो A टू B जा रहा है एंड B टू कहाँ आएगा रिटर्न A, बट ये अलग कंडीशन हमने जो लिया है ये है आपका A टू B। इसे आप एक बार देख लीजिए। फिर यहाँ हम कंडीशन देखने वाले हैं B टू A का, राइट, B टू A का। देखिए अब इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, आपका बॉल कहाँ आ रहा है, B टू A आ रहा है, कहाँ आ रहा है, B टू A में आ रहा है, राइट। ठीक है, B टू A में आ रहा है, राइट। आप ग्रेविटी या करी पुल करी तो इस टाइम पे G क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव हो जाएगा, राइट। तो मैं यहाँ गिवन लिख लेता हूँ, S तो हो गया मेरा H हो जाएगा, T क्या हो जाएगा मेरा T2 हो जाएगा, राइट। A क्या हो जाएगा मेरा G ही रहेगा एंड यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी क्या रहेगी आपकी, इनिशियल वेलोसिटी सॉरी फाइनल। देखिए इस कंडीशन में क्या था फाइनल, हाँ इस कंडीशन में आएगा इनिशियल वेलोसिटी क्या जाएगी आपकी 0 मीटर पर सेकेंड। एंड याद रखना अब ये जो कंडीशन है, हम इक्वेशन नंबर 2, यहाँ पर जो इक्वेशन नंबर 2 दिए थे याद है, S इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ AT का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2, या इक्वेशन हमने यहाँ पर लिखा था, उसमें ये पुटअप करना है आपको। चलिए पुटअप कर दीजिए, S इज इक्वल टू यू क्या आपका 0, तो पूरा टर्म क्या जाएगा आपका 0 प्लस हाफ A की जगह आएगा G T2 का स्क्वायर, राइट। तो H क्या हो गया आपका हाफ G T2 का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 6, राइट। अब दोनों इक्वेशन को आप कंपेयर कीजिए, देखिए दोनों इक्वेशन को, यह है इक्वेशन नंबर 5 एंड ये है इक्वेशन नंबर 6। देखिए दोनों सेम है, राइट, दोनों सेम, H इज इक्वल टू हाफ GT1 का स्क्वायर एंड GT2 का स्क्वायर। दिस शोज दैट, यहाँ लिखेंगे फ्रॉम क्या है 5 एंड 6, तो यहाँ क्या आएगा मेरा T1 इज इक्वल टू T2। अच्छा चलिए मैं पूरा लिख देता हूँ यहाँ पर, हाफ G T1 का स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ G T2 का स्क्वायर एंड ये पूरा क्या हो जाएगा, पूरा कैंसल। तो आपका यहाँ पर इक्वेशन क्या बचेगा, आपका इक्वेशन यहाँ बचेगा T1 स्क्वायर इज इक्वल टू T2 का स्क्वायर, राइट। ठीक है, यहाँ क्या आएगा T1 स्क्वायर इज इक्वल टू T2 का स्क्वायर, राइट। देखिए T1 इज इक्वल टू T2 आया, बट स्क्वायर के फॉर्म में है, किसके फॉर्म में है आपके स्क्वायर के फॉर्म में है। अब आपको क्या करना है, अब स्क्वायर को क्या करना है, आप कैंसिल आउट कर दोगे, स्क्वायर को क्या कर दोगे कैंसिल आउट, तो बचेगा क्या आपका T1 इज इक्वल टू T2, राइट। T1 इज इक्वल टू T2, यही तो पूछा था आपको कि आपका जो ऑब्जेक्ट है A टू B जा रहा है एंड B टू A आ रहा है रिटर्न, तो आपको क्या दिखाना, टाइम इक्वल दिखाना। देखिए टाइम इक्वल आ गया, T1 इज इक्वल टू T2। जस्ट दो फॉर्मूला हमने यूज किया। द फर्स्ट फॉर्मूला हमारा था V इज इक्वल टू U प्लस AT एंड सेकंड फॉर्मूला था S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT का स्क्वायर। जस्ट देखिए दो इक्वेशन सॉल्व किया हमने, ये फर्स्ट में फॉर्म में डाला, S इज इक्वल टू हाफ GT1 T1 के फॉर्म में आ गया एंड जो इक्वेशन नंबर 2 ये दिया था उसमें हमने हमारा क्या है T2 के फॉर्म में आ गया, राइट। ठीक है, एंड T1 इज इक्वल टू T2 फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 6 हमारा आया एंड दैट इज T1 इज इक्वल टू T2, ये आ गया। यही रिक्वायर्ड आंसर था, यही शो करना था जब आपका बॉल A टू B जा रहा है एंड रिटर्न आ रहा है B टू A। आप इसे एक बार देख लीजिए। होप सो आज का ये सेशन आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल VR ट्यूटोरियल एंड हाँ डू नॉट मिस टू हिट दिस बेल आइकन, ये बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। आपको इन फ्यूचर और भी बहुत सारे वीडियो अवेलेबल होंगे ऊपर आई बॉल में एंड नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत सारे लिंक मैंने दिए हैं, वो भी एक बार चेक कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन बाय बाय, स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी।